Good morning students. Hope all of you are fine. अच्छा, हमने अब आपको पता चल गया है कि आपका 30% सिलेबस जो डिलीट हो चुका है, उसमें 10th में केमिस्ट्री में हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स जो हैं, फर्स्ट आपका चैप्टर था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो आपका कंप्लीट आना है, उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। और सेकंड चैप्टर जो हमारा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें से भी कुछ डिलीट नहीं हुआ, आपका सारा कंप्लीट चैप्टर आना है। हमने यूटी से पहले एसिड और बेस के बारे में स्टडी किया था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्ट के बारे में। व्हाट इज ए सॉल्ट? जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज नोन एज द सॉल्ट। ओके, एसिड एंड बेस व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर दे फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब जो सॉल्ट है, सॉल्ट के अंदर पॉजिटिव आयन भी होता है और नेगेटिव आयन भी होता है, पर इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव आयन होता है। और जो इसमें नेगेटिव आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन ना होकर दूसरा कोई भी नेगेटिव आयन है। इसका मतलब सॉल्ट के अंदर कैटायन भी हैं और एनायन भी हैं। इसका कैटायन पॉजिटिव आयन हाइड्रोजन आयन नहीं है और जो इसका नेगेटिव आयन है वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है। और बनता कैसे है सॉल्ट? सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से। जब हम दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो हमारा है सॉल्ट। ओके, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट? सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड which contains a positive ion other than the hydrogen ion and which contains a negative ion other than the hydroxyl ion। अब हम कुछ सॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ सॉल्ट्स के बारे में। जैसे हमारा फर्स्ट हमारा सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में पोटेशियम सल्फेट है। पोटेशियम सल्फेट में जो बेस यूज हुआ है, देखो जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम हम कहाँ से लेंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से जो बेस है। और इसमें एसिड्स कौन सा यूज होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सल्फेट आता है एसिड से, जो है सल्फ्यूरिक एसिड। और दूसरा हमारा दिया हुआ है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में हम बेस यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और हम इसमें एसिड यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा हमारा है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट में कैल्शियम कहाँ से हमें मिला? बेस से। और वो कौन सा बेस हम यूज कर सकते हैं? उसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड्स भी यूज कर सकते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, मैंने तुम्हें पहले एक बार बताया था कि क्या है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज द क्विक लाइम एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द स्लेक्ट लाइम। ये दोनों ही क्या हैं? बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं। और इसमें से हम क्या निकालते हैं? कैल्शियम। और जो हमारा एसिड इसमें यूज हुआ है वो हमारा यूज हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं किंग ऑफ द केमिकल्स? क्योंकि मोस्टली जो लैब में केमिकल यूज किया जाता है वो कौन सा है? सल्फ्यूरिक एसिड है। इट इज कॉल्ड द किंग ऑफ द केमिकल्स। उसके बाद है हमारा कॉपर सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट है उससे पहले। मैग्नीशियम सल्फेट में भी हम बेस यूज करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमारा एसिड कौन सा यूज हुआ है? फिर वही सल्फेट है
तो सल्फेट हम कहाँ से लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड से, H2SO4। ठीक है, उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड में सोडियम हमने कहाँ से डिराइव किया? बेस में से। और जो हमें जो कहाँ से मिलता है बेस, कौन सा यूज हुआ है इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एसिड कौन सा यूज हुआ है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं सॉल्ट्स के बारे में, और आपको आगे बताया गया है कि ये सॉल्ट कहाँ से बनते हैं, इसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हुआ है। अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट, कि सॉल्ट किस तरह से हैं, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द सॉल्ट्स आर देयर। सबसे पहला सॉल्ट है हमारा न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट हमारा बनता है स्ट्रोंग एसिड और स्ट्रोंग बेस को मिक्स करने से। इसमें जो स्ट्रोंग एसिड हमने लिया है, और ये वाले सॉल्ट न्यूट्रल होते हैं। क्यों न्यूट्रल होते हैं? क्योंकि स्ट्रोंग एसिड है और उधर से बेस भी क्या है? स्ट्रोंग, इसलिए दोनों एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल। और इसलिए इसकी वैल्यू कितनी है? पीएच वैल्यू होती है 7। इसमें एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हम बनाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें बेस लेते हैं जो कि एक स्ट्रोंग बेस है, और इसमें एसिड कौन सा यूज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारा स्ट्रोंग एसिड है। तो स्ट्रोंग एसिड प्लस स्ट्रोंग बेस and the salt which is formed by the combination of strong acid and strong base, that is known as the neutral salt, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, सेकंड हमारा है एसिडिक सॉल्ट। अब देखो, जैसे आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, जैसा कि आपको नाम से देख के हमें पता चल रहा है कि एसिडिक सॉल्ट का क्या मतलब है। इसमें जो एसिड का इफेक्ट है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम इसमें स्ट्रोंग एसिड लेते हैं, और जो हम बेस लेते हैं वो इसमें कैसा लेते हैं? वीक बेस लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमारा एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड का, अमोनियम क्लोराइड है। अमोनियम क्लोराइड में अमोनियम वर्ड हमने लिया बेस से, और बेस हमने इसमें कौन सा यूज़ किया? मैंने अभी तुम्हें बताया, हम इसमें बेस लेंगे वीक, तो हमारा अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है। और क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट है, तो इसमें एसिड जो यूज होगा वो कौन सा होगा? स्ट्रोंग एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज ए स्ट्रोंग एसिड that is taken in this reaction. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, that will give rise to अमोनियम क्लोराइड प्लस वाटर। तीसरा हमारे हैं बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट मीन्स, बेसिक वर्ड कहाँ से हमारा लगा? बेस से। मीन्स इसमें जो हम बेस यूज करते हैं वो हमारा स्ट्रोंग है। ठीक है, बेस हमारा स्ट्रोंग होगा, और जो हमारा एसिड है वो कैसा होगा? वीक। इसलिए जब दोनों आपस में कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, और जो इसकी पीएच वैल्यू होगी वो क्या होगी? मोर देन 7। और इससे पहले जो हमने किया था एसिडिक सॉल्ट, उसमें पीएच वैल्यू कितनी होगी? लेस देन 7। ओके, इसमें बेसिक सॉल्ट में पीएच की वैल्यू मोर देन 7 होगी, क्योंकि इसमें जो बेस है हमने कौन सा यूज़ किया है? स्ट्रोंग बेस यूज़ किया। अब इसमें हमने स्ट्रोंग बेस हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप कुछ बेस हैं वो आपने लर्न कर लेनी है, जैसे हमारा जो हमारे जैसे एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हमारे स्ट्रोंग एसिड है। और जो हमारे स्ट्रोंग बेस हैं वो कौन से हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे क्या हैं? स्ट्रोंग बेस हैं। तो बेसिक सॉल्ट जो हैं वो कैसे बनती हैं? वीक एसिड और स्ट्रोंग बेस को आपस में मिलाकर, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे, और जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो हमारा कैसा होगा?
स्ट्रोंग वो हमारा कैसा होगा, बेसिक सोल्ट। ओके, तो हमारा ये सोडियम कार्बोनेट जो है, क्योंकि इसमें हमने जो बेस यूज़ किया है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, और जो हमने एसिड यूज़ किया है वो कार्बोनिक एसिड यूज़ किया, और कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है, सोडियम कार्बोनेट हमारा बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, आज मैं ये सिर्फ आपको तीनों पेजेस दे रही हूँ। ये तीनों पेजेस आपने अच्छे से इसको स्टडी करना है। इस वीडियो को आपने पॉज कर करके धीरे धीरे सुननी है एक एक बार, क्योंकि इसको लर्न करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। तो आज आपने तीनों पेजेस जो हैं वो लर्न भी करनी है, पहले देखने हैं उनको, रीड करना है, फिर उनको समझना है ध्यान से वीडियो को सुन के और ऑडियो को देखकर सुन के, और उसके बाद इसको आपने लर्न करना है। तो कल तक जब आपको ये लर्न हो जाएंगे, फिर मैं जो आपके इस चैप्टर में 5 सोल्ट्स रह गए हैं वो कल आपको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो आज का काम आपने करके रखना है, नहीं तो आपको कल वाला बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है।